हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं आपके लेके आ गया हूं क्लास 10 से लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पार्ट नंबर 11। और इस पार्ट में हम देखेंगे कि कितनी इमेजेस बनती हैं एक कॉनकेव मिरर के अंदर, यानी कितने केसेस होते हैं कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के। तो ज्यादा देरी ना करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। अब तक आप लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने इमेजेस की बात कर ली थी कि कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज के फॉर्मेशन के कितने रूल्स होते हैं। इसके पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, डायरेक्ट टाइप कर दो पुनीत सर की पाठशाला क्लास 10th फिजिक्स, आपको बिल्कुल मिल जाएगा कि किस तरह से हम लोगों ने इमेजेस की बात करी थी, फोकस की बात करी थी, प्रिंसिपल एक्सिस की बात करी थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने रियल फोकस क्या होता है, वर्चुअल फोकस होगा, बहुत सारी बातें कर चुके हैं। और अब हम लेके आ गए हैं कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर में, यानी इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव। इसके पहले आपने रूल्स भी देख लिए थे कि कौन कौन से रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। तो अब इमेज कैसे बनेगी और कहां बनेगी, इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, ये सब बातें मैं आज आपसे करने वाला हूं, लेकिन एक ही मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर में, वो भी कॉनकेव। तो यार देखो, सबसे पहली चीज आपको यह समझना पड़ेगा कि ये मेरे पास वो मिरर है। यार मिरर मैं दूसरे मार्कर से बनाता हूं, थोड़ा सा मजा आएगा, समझ में भी आएगा और अच्छे समझ में आएगा। देखो ये मेरे पास मिरर है, ठीक है। आपको पता ही है कि हम इस पूरे कोर्स के अंदर, जो भी आपके कोर्स के अंदर है, वो हम बात करने वाले हैं कि मिरर का अपर्चर कैसा है। बहुत छोटा है, बहुत छोटा होगा तो थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। हाँ सर, पहली बातें कर चुके हैं। और जो अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं, कृपया करके पिछले लेक्चर्स को देख के आओगे तो और मध्यम समझ में आता चला जाएगा। बहुत बढ़िया सर, ओके। अब देखो कि ये कितना खूबसूरत सा मैंने मिरर बनाया। कौन सा मिरर बनाया? कॉनकेव मिरर सर, बढ़िया सा। और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को मैंने कहा था पोल, P फॉर पोल। अगर देखा जाए तो अगर ये सेंटर है तो ये फोकल हो जाएगा। फोकल लेंथ किसके बराबर होती है? रेडियस का हाफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। ये भी मैं प्रूव करवा चुका हूं पार्ट नंबर आई गेस 8 में। तो अभी 11th पार्ट है हमारे पास। अच्छा, अब एक बात बताऊं, सबसे पहला जो केस बनता है, जो सबसे पहला केस बनता है कि ऑब्जेक्ट कहां है, तो ऑब्जेक्ट है भाई कहीं दूर, बहुत दूर बनता है। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट कहां हो, इंफिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, धीरे धीरे पास आता जाएगा मिरर के। जैसे अभी आप बहुत दूर हो ना तो आपको दिखते नहीं हो, आप अपने आप को देख नहीं पाते, वही है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इंफिनिटी पे। तो जो भी इंसिडेंट रेज आती हैं, जो भी इंसिडेंट रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं मेरे प्यारे बच्चों, पैरेलल। इंसिडेंट रे पैरेलल आती है किसके? मेरे, अरे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो जो भी इंसिडेंट रेज आएंगी वो सारी क्या आएंगी? पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। बहुत बढ़िया सर, ये भी समझ में आ गया। अच्छा देखो, तो ये आ रही हैं तो इनका डायरेक्शन भी ऐसे ही कुछ होगा। अच्छा एक बात बताओ, जो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू आएगी वो भी तो ऐसी आएगी, तो भाई ये भी तो ऐसे ही आएगी और ऐसे ही चली जाएगी। आहा सर, मजा आ गया, है ना। अब देखो, यहां से जब भी पैरेलल आती तो कहां जाता था? फोकस, पैरेलल से फोकस, फोकस से पैरेलल, सी से सी, और इस वाले एंगल से पी से ऐसा वाला एंगल बनता था इंसिडेंट। और वहां पर हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। अच्छा, ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा ना भाई, बढ़िया सिंपल समझ में आ रहा होगा। अब देखो, ये गई ऐसे, ये चली गई, ये गई ऐसे, पैरेलल से फोकस, पैरेलल से फोकस, पैरेलल से फोकस। तो जो ये मिली हैं सारी रेज, वो एक पॉइंट में मिली, जिस पॉइंट पे मिली उसको बोलते थे प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते थे? प्रिंसिपल फोकस। ये चली गई, दूर चली गई। तो आप देखोगे कि एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं। अब सुनो, इमेज बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज कि सबसे पहली चीज तो दो रिफ्लेक्टेड रेज आपकी कट होना चाहिए। क्या?
दो रिफ्लेक्टेड रेज आपकी कट होना चाहिए एक ही पॉइंट पर, जहां पॉइंट कटेगा वहां इमेज बन जाएगी। रिफ्लेक्टेड रेज जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां पर क्या बनती है, इमेज। एक्सक्यूज मी। अगर आप देखोगे कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सारी रिफ्लेक्टेड रेज आके मिल रही हैं, यानी इमेज तो ही बन रही है। और इमेज देखो कैसी बन रही है, पॉइंट साइज। इमेज कैसी बन रही है, पॉइंट साइज। अब देखो इमेज कैसी बन रही है। पहले तो ऑब्जेक्ट कहां था, इन्फिनिटी, तो इमेज कैसी बनी, देखो इमेज कहां बनी। सबसे पहले देखो इमेज एट फोकस कैसी बनी, कहां बनी, फोकस पे। कैसी बनी, बहुत छोटी बनी, हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनी सर। पॉइंट साइज, इसको बोलते हैं पॉइंट साइज इमेज। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि वाकई में लाइन जो है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है, वो कट कर रही है एक दूसरे को। तो आप देखोगे कि जब ये वाकई एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो ये रियल बन रही है, यानी इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी। यानी जो नेचर होगा वो कैसा रहेगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल। और आपको मैंने बताया था अगर रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे, बहुत छोटी, पॉइंट साइज और रियल एंड इन्वर्टेड। ये पहली कंडीशन है हमारे साथ। देखो यहां इन्फिनिटी है, यहां सी है, यहां फोकस है, तो पहली इन्फिनिटी पे, अब कहां आएगी, इधर, फिर सी पर, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पर, फिर पी और एफ के बीच में। तो ये 6 केसेस बनेंगे बस, इसके अलावा और कोई केस थोड़ी बनेगा। ठीक है, आज थोड़ा गला खला खराब है। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, इसके बाद सेकंड हमारा जो पॉइंट आएगा वो होगा कि भाई अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां आ गया, ये समझ में आया, हाँ ठीक। ये अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां आ गया है, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है सर इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। देखना मजा आ जाएगा तुमको, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में आ गया सर ऑब्जेक्ट। देखो पहले तो मैं मिरर बना लूँ, बहुत खूबसूरत सा मिरर बना लेता हूँ यार। डायग्राम अगर अच्छा बनता है ना तो मज़ा आता है पढ़ाने में। और मेरा एक ही चीज़ है कि अगर आप नोट्स में भी हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत लिखोगे ना तो आपको याद करने में और पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, इसलिए और हाँ, जो भी मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का मैंने नीचे लिंक शेयर कर दिया है, मेरे को फॉलो कर लो, उस पर डायरेक्ट डीएम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे सवालों का जवाब आपके वहाँ दे दूंगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये सेंटर था, मान लो ये था फोकस, मान लो ना ये सेंटर था, ये फोकस, आधा हो गया, हमने पढ़ा ही आधा ही होता है। अब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से कहाँ आ गया, यहाँ पर। अब ऑब्जेक्ट का साइज भी दिखने लग गया कि थोड़ा बड़ा है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ए और ये बी खड़ा हुआ है ऐसे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो भैया मेरा सेकंड केस आ गया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी और सी के बीच में है। तो मैंने आपको 4 रूल लिखवाए, तो उन 4 रूल में से कोई भी 2 लगा दो और जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां देख लेना, मजा आ जाएगा। तो पहला हो गया पैरेलल से फोकस, तो फोकस ले आता हूँ, ओहो थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, कोई बात नहीं। पैरेलल से फोकस, तो ये बन गया पैरेलल से फोकस। अब या तो फोकस से पैरेलल कर दो या सी से सी कर दो, तो मैं फोकस से पैरेलल करता हूँ। देखो फोकस से पैरेलल, फोकस से पैरेलल, देखो बना रहा हूँ फोकस से पैरेलल, ये देखो बन गया। अब मैंने आपको बताया था जहां दो रिफ्लेक्टेड रेज जहां कट करेगी वहां बन जाएगी इमेज। और कहां से ज्वाइन कर दूं मैं उसको, प्रिंसिपल एक्सिस पे मार दूं। तो ये ऐसा था, इस पॉइंट पे ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब ये बी था तो इस पे एरो लगा दो, इस पे डैश लगा दो, इस पे डैश लगा दो। ठीक है, आया समझ में। अब कुछ नहीं करना, इसके ऊपर गिरा दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू ही तो बनेगी। अब आप देखोगे कि ऐसा खड़ा हुआ है, एरो ऊपर तो यहां एरो नीचे की तरफ, यानी हमें एक चीज समझ में, पहले तो देख के बताओ कि ये बड़ा है और ये छोटा है। देखो दिखने में भी लग रहा है, और आप जब बनाओगे ना, आप एग्जैक्टली जब नाप नूप के मेजर करके बनाओगे तो भी आपको छोटा ही मिलेगा। यानी अगर देखा जाए तो यहां पर अब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी और सी पे है तो मुझे कहां मिल रही है इमेज मिल रही है सी और एफ के बीच में। कहां मिल रही है, सी और एफ के बीच में। यानी इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में।
साइज कैसा है इमेज का? इमेज का साइज थोड़ा छोटा हो गया, यानी डिमिनिश, हाईली नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, छोटा सा डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, छोटा हो गया, थोड़ा छोटा, पॉइंट साइज नहीं हुआ, छोटा हुआ है। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे कि ये, अच्छा हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड, भाई रियल भी है क्योंकि आपस में एक दूसरे से वाकई में कट रही है, रियल है, तो इन्वर्टेड भी दिख रही होगी उल्टी। सर इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, अगर आप देखो तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे इस पॉइंट पे मिल गए आपके इमेज के, कि पहले तो इमेज कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में, डिमिनिश हो रही है, छोटी हो गई है, और रियल एंड इन्वर्टेड है, उल्टी है और रियल है, वाकई में लाइंस कट रही हैं, तब जाके इमेज बन रही है। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। अब देखो यार, पहले इन्फिनिटी, फिर सी और इन्फिनिटी के बीच, अब सी पर। ये डायग्राम बिना मेजर करे अच्छे से नहीं बनता है, मुझसे भी नहीं बन पाता है, बहुत कम बन पाता है। तो हम क्या करते थे, इसमें मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा, अगर नहीं बन पाया बिना मेजर करे तो, लेकिन आपको वो तरीका है ना एग्जाम में फॉलो नहीं करना है, आपको एग्जाम में मेजर करके करना है कि जितना एफ उतना ही सी, बस वहां अगर आपने खेल दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कैसे बनेगा। तो जो तीसरा पॉइंट है ये आएगा, ऑब्जेक्ट इज एट, कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बस बढ़िया सा खूबसूरत सा फिर से मिरर बना देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ बढ़िया सा। ये देखो आप, ये मैंने पॉलिश कर दी, करवा ली इसकी पॉलिश, बढ़िया सी पॉलिश करवा ली इसकी मैंने, और ये मैंने बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस। अब जहाँ मैंने सी बनाया है ये, और ये बनाया है मैंने एफ, फोकस। ठीक है, अब जितना मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इतना, ठीक है, अब क्या करेंगे, पैरेलल से फोकस, देखना नहीं बन पाता है, पैरेलल से फोकस, और दूसरा है फोकस से पैरेलल, फोकस से पैरेलल। और यार थोड़ा बन गया, लेकिन देखना आप इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है साइज़ का, देखो साइज़ थोड़ा कम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में ऐसा नहीं बनता। लेकिन हाँ सुन लो, यही बनता है, आप अपनी किताबों में अगर डायग्राम देखोगे तो वो ऐसे ही बनेगा। इसको मैं बनाने का तरीका ही बता दूंगा। तो देखो भाई, ये है ए और ये बी, और यहाँ हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। आप पाएंगे जब आपने सी पर रखा है तो आपको जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज मिलेगा वो सी पर ही मिलेगा, यानी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, इमेज इज एट सी। लेकिन आप देखोगे कि ये उल्टी है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। तो थर्ड पॉइंट मेरा आ गया, रियल एंड इन्वर्टेड। आप बोलोगे सेकंड का क्या हुआ, अबे बता रहे हैं ना, डरे काहे रहे हो। सेकंड पॉइंट है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इक्वल टू ऑब्जेक्ट, साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ए तेरी, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज इमेज का भी रहेगा। अब क्या होता है जब हम मेजर, अब देखो मैंने तो बिल्कुल मेजर नहीं किया था, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ अच्छा बन गया। तो जब नहीं मेजर करके बनाना, जल्दी से ख़त्म करना है, बिना मेजर किए तो वैसे बनाना नहीं है, लेकिन अगर मैं सिखा रहा हूँ तो सीख लो, ठीक है, डरना नहीं, किसी भी चीज़ का तोड़ निकालना है। देखो क्या है, अब ये डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल बनता है, लेकिन हम उसको आसान कर देते हैं। देखो क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली वही मिरर बनाना है आपको, मिरर सा बढ़िया सिंपल मिरर बनाना है आपको, पॉलिश कर देनी है, प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, बढ़िया जो भी रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल सिंपल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर दो। अब यहाँ पर सेंटर बनाओ, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज नीचे पहले ही बना के रख लो, वो भी इन्वर्टेड। ठीक है, अब यहाँ से एक पैरेलल मारो और यहाँ से एक पैरेलल लगाओ, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करो। ओहो सर टेढ़ा कर दिया, अरे कोई बात नहीं, इस पॉइंट, अरे सर टेढ़ा क्यों जा रहा है, हाँ ठीक है रुको, ये इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, और इस पॉइंट से मिलाते हुए इस पॉइंट को मिला दो, बस बन गया। देखो आप, अब आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या करा। ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, ये हो गया ए बी, ये हो गया ए डैश बी डैश, सिंपल। ये एरो ऐसा, ये एरो ऐसा, खत्म। अरे सिंपल था सर, समझ में आ गया, एक नंबर। ठीक है, थर्ड के बाद आता है फोर्थ। अब देखो सी पे आ गया, अब सी के और एफ के बीच में आ जाएगा, सी और एफ के बीच में देखें। चलो थर्ड के बाद आएगा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी और एफ के बीच में। तो बना लो भैया, बढ़िया सी इमेज बना लो, और रे डायग्राम बहुत खूबसूरत बनाना बेटा, बड़ा मजा आता है, और पूरे नंबर मिलते हैं। अगर खूबसूरत बनेगा डायग्राम, अच्छा सुंदर दिखेगा, तो पूरे नंबर मिलते हैं आपको। बस इसकी मैं पॉलिश कर दे रहा हूँ बढ़िया सी। देखो पॉलिश करने का भी तरीका होता है,
अगर आप इक्वल पॉलिश करोगे तो डायग्राम सुंदर दिखेगा। सुंदर दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में। बोर्ड क्लासेस में आपकी राइटिंग, हैंड राइटिंग का बहुत फर्क पड़ता है, ऐसे कहते हैं। देखो आप अगर अच्छा लिखोगे तो सबको सुंदर चीज़ें तो अच्छी लगती हैं, ठीक है। हाँ, सही भी लिखना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहानी लिख दी। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन आगे। और ये है सी सेंटर, ये है हमारा फोकस। देखो मैं बिल्कुल नाप के नहीं बना रहा हूँ एकदम, ये हमारा फोकस, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरा ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर कहीं बीच में, कहीं भी आ सकता है दोनों के बीच में, एकदम सेंटर पे नहीं आया, कहीं भी आ, यहाँ भी बना दो, यहाँ भी बना दो, यहाँ कहीं भी बना दो। तो पैरेलल से फोकस, फोकस से पैरेलल, ये बन गई दो इमेज। ये दो रिफ्लेक्टेड रेस जब कट करी तो कहाँ इमेज बन रही, देखो इन्फिनिटी और सी के बीच में बन रही है। देखो इन्फिनिटी यहाँ है और सी के बीच में बन रही है। और कैसी बन रही है, थोड़ी बड़ी दिख रही है। और थोड़ी बड़ी दिखने के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये बड़ी के साथ साथ कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड भी है। बस खेल लो इसके साथ। इमेज इज एट कहाँ, इन्फिनिटी एंड सी। इमेज इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, और इमेज इज एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। और हाँ, साइज के साथ एनलार्ज, साइज हो गया है एनलार्ज्ड। अब हो गया एनलार्ज साइज इमेज का बढ़ गया है। देखो साइज छोटा था और ये बढ़ गया। ये ए है, ये बी है, ये ए नहीं, ए डैश इधर आएगा, बी डैश इधर आएगा। तो इमेज का साइज एनलार्ज हो गया। और रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि वाकई में लाइंस कट रही। समझ में आ रहा है ना आपको, लाइन वाकई में कट रही, रियल। और देखो उल्टी भी दिख रही, तो यह इन्वर्टेड सर, बिल्कुल ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। अब मैं आऊंगा फोकस पे। देखो बड़ा मजा आने वाला तुमको फोकस पे आने के बाद। तो चौथे के बाद पांचवा पॉइंट रहेगा कि इमेज इज एट, सॉरी ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। शाबाश। देखो मैं भी डायग्राम बहुत खूबसूरत बनाता हूँ, चाहे कुछ भी हो। आपको डायग्राम बहुत अच्छा बनाना है। अगर आप अच्छा बनाओगे तभी मजा आएगा आपको। तो ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाए तो क्या कर लोगे, क्या ही कर लोगे, अरे देखते हैं। ये हमारा फिर से कौन सा मिरर भाई, कॉनकेव है ना। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत बढ़िया सर। ये मेरा सेंटर, ये मेरा फोकस, और ये मेरा ऑब्जेक्ट। अब देखो मजेदार चीज, पैरेलल से फोकस। अब मैं फोकस से पैरेलल तो नहीं बना सकता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक और रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, सी से सी। देखो देखो सी से सी, तो सी से जाएगा, ऐसे जाएगा क्या, नहीं ऐसे जाएगा फिर टकराएगा। तो ये ऐसा कुछ बनेगा और ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। देखो मैं टेढ़ी हो गई, लेकिन ये आगे बढ़ता जाएगा। और आप देखोगे कि ये दोनों लाइन से ना पैरेलल जा रही है मेरे प्यारे बच्चों। ये सी से सी, ये पैरेलल से फोकस। देखो, और ये पैरेलल जाके 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 बहुत दूर, कैमरे की रेंज से भी ज़्यादा दूर जाके कटेंगी, यानी इन्फिनिटी पे कटेंगी। जब ये इन्फिनिटी पे कटेंगी तो कहाँ बनेगा इमेज, इमेज इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे मिलेगा इमेज। और आपको पता था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ मिली, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी। मतलब ये एक दूसरे की पोजीशन को इंटरचेंज करती है, यही खासियत थी। अभी तुम्हें सब समझ में आता जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इमेज कैसी बनी, हाईली एनलार्ज, हाईली बहुत बड़ी, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ज्यादा बड़ी बनी। और आप देख पा रहे हो जब कटेंगी तो भाई उल्टी बनेगी, ऐसी ना ऐसी बनेगी, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। ये बस यही चीजें जो समझना चाहते हो आप और समझ नहीं पाते हो। इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी, एनलार्ज, हाईली, बहुत दूर जाके कटेंगी इन्फिनिटी पे। पैरेलल जा रही तो इन्फिनिटी पे कटेंगी। और ये कहां पर है, फोकस पे, तो इन्फिनिटी। और कैसी, हाईली एनलार्ज और रियल एंड इन्वर्टेड। आया, ठीक है। अब आखिरी केस आता है। देखो क्या है, आखिरी केस में मजा आना है तुमको, ये इसकी खूबसूरती है। आखिरी केस, आखिरी केस में हमेशा आपने देखा भी, इतने केसेस पढ़े अपन ने, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। अब आखिरी केस थोड़ा धमाकेदार है, मजा आ जाएगा। देखो देखो ये, अरे यार थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, थोड़ा कर्व अच्छा बनाते हैं। तो ये सर, ये
अब यहां से इसको मिटा दो। अब देखो आप, ये मैंने इसको कर दिया पॉलिश बढ़िया सा, और यहां से मैंने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां मैंने बना दिया सेंटर, और यहां मैंने बना दिया फोकस। अब मेरा फोकस पे तो आ गया था, अब मेरे को कहाँ लेके आना है, प्रिंसिपल फोकस से और पोल के बीच में, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। अब देखो पैरेलल से फोकस बनाएंगे, देखो पैरेलल से फोकस बनाओ, ये बन गया पैरेलल से फोकस, है ना। तो ये बन गई लाइन ऐसे, आपकी किताबों में भी ऐसी बनी है डायग्राम। और अब फोकस से पैरेलल तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, सी से सी, देखो तो ये सी से इधर गई आगे, और ये ऐसे ऐसे सीधी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। मैं बना देता हूँ, बना ही देता हूँ रे, डायग्राम कराती हो ना, ये कोशिश कर रहा हूँ यार। हाँ अब सही है, ठीक है, ये लो। खराब बन गया क्या डायग्राम? अरे यार ऐसे डरना नहीं यार, अपना डायग्राम अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब देखो, अब एक बात ध्यान में देखो, ध्यान से देखो कि ये लाइन यहां आगे जाके तो नहीं कटेंगी, पैरेलल होती तो कट भी सकती थी इन्फिनिटी पे, लेकिन ये देखो आगे जाके डाइवर्ट हो रही है, तो कहां कटेंगी, अरे पीछे कटेंगी रे, ये देखो, ये देखो पीछे कट रही है, इसको एक्सटेंड करो पीछे, जब ये पीछे एक्सटेंड होगा तो यहां कट गई, और जहां कट गई वहां बना दो, ये ए, ये बी, ये ए डैश, ये बी डैश। अब खूबसूरती इस वाले केस की यह है कि केवल एक ही मात्र ऐसा केस है जहां पर मुझे इमेज का नेचर वर्चुअल और इरेक्ट मिलता है, बस वर्चुअल और इरेक्ट। ये लास्ट केस था, इसके बाद लेक्चर एंड कर दूंगा मैं। तो पहला क्या है कि भाई वर्चुअल इरेक्ट मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके बाद देखो एनलार्ज हो गया, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज नहीं, एनलार्ज बड़ी होके दिख रही है, और इमेज कहां मिल रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। बस यही खेल था, और इस लेक्चर को मैं यहीं अंत करूंगा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया, पसंद आया तो लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो लाल वाले बटन को दबा दो, और जिसको मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी हो कृपया करके इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो, पुनीत सर की पाठशाला, आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, जय हिंद।